गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए सभी आ जाइए क्लास में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। आपको पता होगा हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखे थे एमएस एक्सेल के बारे में। और एमएस एक्सेल आपको कहाँ मिलेगा? एमएस एक्सेल मिलेगा आपको पीसी पैकेज के अंतर्गत जो है सब्जेक्ट, उसमें आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं एमएस वर्ड, उसके बाद एमएस एक्सेल देखने को मिलेगा। पर पहली यूनिट जो आपको देखने को मिलेगी विंडोज़, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एम एस वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप पिछले जो है सारे जो क्लास है उनको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा, या फिर जो है आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले एम एस एक्सेल, और एम एस एक्सेल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखे थे। तो चलिए सभी आ जाइए फटाफट क्लास में, और हम जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए एम एस एक्सेल यहाँ मैं फिर से स्टार्ट करना बताता हूँ आपको। एम एस एक्सेल कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ देखिए आप स्टार्ट बटन में जाइए और यहाँ आपको नॉर्मली क्या लिखना है? एक्सेल लिखना है। एक्सेल आप लिखोगे और उस पर जाकर आपको क्लिक करना है, या तो फिर आप एंटर बटन पर प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड है उससे ऐसे क्लिक करें हमने और ऐसे ओपन हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं, दोनों चीज़ हमने देखे थे। यहाँ आप देखिए, यहाँ न्यू बटन पर क्लिक करोगे, ब्लैंक वर्कबुक पर आप क्लिक करोगे और आपकी जो वर्कशीट है या वर्कबुक है, देखिए वर्कबुक है, वर्कबुक के अंतर्गत बहुत सारी वर्कशीट होती है जिन्हें हम सीट के नाम से जानते हैं और वर्कबुक को बुक के नाम से जानते हैं। और जो बुक है उसका नाम अगर सेव नहीं करें तो बुक 1 आता है, बुक 2 आता है, बुक 3 आता है। यदि हम सेव कर देते तो यहाँ टाइटल आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने देखे थे पीछे के लेक्चर में, यानी कि पिछली क्लास में हमने देखे थे। तो यहाँ देखिए अब मैं जो पिछली चीज़ें हैं वो यहाँ ज़्यादा रिवाइज नहीं कराऊंगा, आपको पता होगा सारी चीज़ें हमने क्लियर कर लिए थे। यानी कि रो नंबर क्या होते हैं, कॉलम नंबर क्या होते हैं, सेल क्या होता है, प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जो कि रो नंबर कॉलम नंबर से मिलकर बना होता है। सीट होती है, सीट मल्टीपल हम इंसर्ट कर सकते हैं प्लस बटन से, उनका नाम हम बदल सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल भी हम कर सकते हैं ऊपर से नीचे, और लेफ्ट से राइट भी हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको कुछ लेआउट दिख रहा है, यानी कि नॉर्मल जो वर्कशीट है उसके लेआउट दिख रहा है, नॉर्मल लेआउट। उसके बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ देखिए पेज लेआउट देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए पेज ब्रेक व्यू जो प्रीव्यू है वो देखने को मिलेगा। तो इन सभी का प्रयोग हम आगे देखेंगे। फिर आपको जूम कंट्रोल दिख रहा है, यानी कि प्लस बटन पर आप क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा, और यहाँ छोटा करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ मैक्सिमम जो साइज़ मैंने बताया था 400 होता है, और मिनिमम साइज़ आपका 10% होता है। स्टेटस बार होता है नीचे, जिसमें बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो सीट है उससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए सेल से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ बताया था। कंट्रोल बटन के साथ हम स्क्रॉल आगे घुमाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, टेबल हमको बना बनाया मिल रहा है, हालांकि देखिए टेबल नहीं है, ये एक प्रकार से सीट है। अब अगर आप प्रिंट करते हो तो ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जो लाइन दिख रही है, सेल दिख रहा है, देखिए डब्बे डब्बे आपको बने नजर आ रहे हैं। तो ये प्रीव्यू में आपको नजर नहीं आएंगे। तो एक बार दिखा देता हूँ प्रीव्यू आपको। जैसे फाइल में गए, फाइल में जाकर आप देखिए यहाँ प्रिंट पर क्लिक करते हो तो आपको प्रीव्यू नजर आएगा। अब प्रीव्यू में देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारे पास में कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्या बोल रहा है वो, वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट, मतलब उसे जो है किसी भी प्रकार की कोई कंटेंट या कोई भी चीज़ें उसको नहीं मिली है सीट में जिसको वो प्रिंट कर सके, इसलिए वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद हम करते हैं नेम, उसके बाद हम कर देते हैं एड्रेस। ठीक है, एक और चीज़ आप कर लीजिए, जैसे मैं कर लेता हूँ कोर्स। यहाँ हम देखिए यहाँ 1 2 3 ऐसे हम टेबल जैसे फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो है यहाँ देखिए हम जो है नाम टाइप कर सकते हैं। आप में से ही जो स्टूडेंट है उनका नाम मैं टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पे ये हमने 3 स्टूडेंट के यहाँ नाम टाइप करे। ये छिंदवाड़ा, इसमें मैं लिख देता हूँ, आप जो है इसका नाम बदल सकते हैं। एक ये देखिए बेसिक चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं अभी। उसके बाद आप कोर्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं PGDCA, उसके बाद आप PGDCA। तो ये आपका बन गया है कंप्लीट रूप से एक टेबल। पर आप देखिए यहाँ छिंदवाड़ा जो है यहाँ से देखिए कट हो गया, यानी कि आपको जो है छिंदवाड़ा पूरा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ क्या होती है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए सीरियल नंबर में हमको जो है ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, रो और कॉलम की जो विड्थ है। देखिए यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम देखिए खड़ी लाइन जो होती है तो इसकी हमेशा होगी विड्थ। आपको ध्यान रखना है, कॉलम की हमेशा होती है विड्थ, और विड्थ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो आपको कैसे करना है कम या ज़्यादा करने के लिए? देखिए जो कॉलम हेडिंग दी है ए और बी के बीच में एक बाउंड्री दिख रही है। जैसे ही हम बाउंड्री पे देखिए बीच में लेके आ रहा है तो डाउन एरो आ रही है, देखिए यहाँ से, पर दोनों के बीच में लेके आ रहा है, देखिए लेफ्ट और राइट साइड में 2 एरो आपको नजर आ रही। तो जैसे ही लेफ्ट और राइट में जो एरो नजर आ रहे हैं उसको आप पकड़ोगे तो आप जो है कॉलम की विड्थ को कम कर सकते हो, या फिर उसी की सहायता से कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये नेम है, नेम को भी मुझे विड्थ को बढ़ाना है तो मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ।
एड्रेस की भी विड्थ बढ़ाना है तो एड्रेस आप इसके अनुसार विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब उसी के जैसे यहाँ देखिए नीचे आपको देखने को मिल रहा है जो रो है, रो की हमेशा होती है हाइट। तो जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर वाली जो हेडिंग है उसको बड़ा करना है, तो यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच में जो बॉर्डर दी है उसमें ऊपर और नीचे की जो एरो आ जा रही है उसको पकड़कर हम खींचेंगे नीचे या फिर ऊपर। तो इसको हम जो है एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, रो की हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए दो चीज़ हमने यहाँ पे देखे, जैसे एक तो देखे हमने रो की हाइट रहती है जो कि हम यहाँ पे देखिए 2 रो है, यानी कि देखिए 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में हम जो है यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे की एरो आ गई, इसको पकड़कर हम जो है माउस से छोटा और बड़ा कर सकते हैं, यानी कि हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक पहली चीज़ हमने देखे थे कॉलम, यानी कि 2 कॉलम है उनके बीच में एक बॉर्डर है, बॉर्डर को हम पकड़कर ऐसे करेंगे तो आगे पीछे करने से हमारी विड्थ कम ज़्यादा हो सकती है कॉलम की। तो 2 चीज़ हमने सीखे, एक तो रो की हाइट विड्थ बढ़ा सक हाँ सॉरी ये रो की हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको देखिए यहाँ पे जो है सेल के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। तो जैसे हमने उसमें सिलेबस में देखे थे कि रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेल को कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा सेल की विभिन्न जो रेंज है, यानी कि एक से अधिक सेल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो है यहाँ अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो नॉर्मली आपको क्या करना है, जो कॉलम नाम है, कॉलम नाम मतलब आप देख सकते हैं ए है, बी है, सी है, डी। तो इन कॉलम में से किसी भी कॉलम में आप जाकर बीचों बीच में देखिए डाउन एरो आ रही है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए नीचे तक, यानी कि सबसे नीचे तक अगर बात करें हम 10,48,576 जो नीचे की रो है उस तक जो कॉलम है उसको पूरा हमने सेलेक्ट कर लिए। इसी के जैसे हम बी को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी के जैसे हम ए को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रो को सेलेक्ट करना है तो रो में हम नॉर्मली जाकर क्या करेंगे, क्लिक, तो देखिए पूरी 1 रो सेलेक्ट हो गई, या फिर 2 नंबर की रो या फिर 3 नंबर की। उसके अलावा हम सेल को सेलेक्ट करना था, देखिए ये देखिए हम सेल को किसी भी सेल में जाकर हम ऐसे कर्सर रखें तो उस सेल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब विभिन्न सेल को हमको सेलेक्ट करना, तो बीचों बीच में आप सेल के ले जाइए माउस का जो पॉइंटर है उसको, और आपको पकड़कर मतलब जो माउस है उसको लेफ्ट बटन को पकड़िए और ऐसे घसीटिए, यानी कि ड्रैग करिए, तो आप देखिए पूरी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ देखिए ये जो सेल है आपने सेलेक्ट किए, तो यहाँ आपको देखिए एक पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंटर आपका प्लस का निशान आ रहा है जो कि आउटलाइन वाला दिख रहा है, यानी कि बीच में आपका खोखला दिख रहा है। दूसरी चीज आपको दिख रही, एक जो दिख रहा है आपको देखिए एक पॉइंटर दिख रहा है जो कि चारों तरफ से एरो का निशान बना है, और तीसरा आपको एक कॉर्नर में दिख रहा है जिसको आप प्लस बटन बोल सकते हैं। प्लस बटन मतलब सॉलिड प्लस बटन। तो तीनों का मतलब मैं बताता हूँ। एक देखिए आउटलाइन वाला यानी कि खोखला वाला जो पॉइंटर है यानी कि प्लस का बटन, तो इसका मतलब होता है उस सेल को सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करके हम बहुत सारे सेल सेलेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, जो आउटलाइन वाला प्लस है उससे। दूसरा जो है, दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, इस सीरियल नंबर या फिर जो हमने पूरा सेलेक्ट किए हैं उसको देखिए यहाँ पे दूसरा जो आ रहा है इसको हम उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यानी कि दूसरा वाला जो पॉइंटर आया आपका जो चारों तरफ से मूव वाला जो है, चारों तरफ से जो कॉर्नर है, इससे हम जो है सेल की रेंज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। और तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा हूँ, तो 1 2 3 यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए इतनी चीज मैंने सेलेक्ट करा और कॉर्नर पे जाऊंगा तो देखिए आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है। तो इस प्लस का बटन को आपको दबाओगे, मतलब प्लस का बटन आप पकड़ कर रखोगे माउस से और उसको नीचे की ओर खींचोगे, तो आप देखिए यहाँ रेंज बन जा रही। 1 2 3 तक था, 4 5 6 7 ऑटोमेटिक आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 एक का गैप था, तो हमने 3 को सेलेक्ट करे थे ना, या 2 को भी आप सेलेक्ट करते तो यहाँ रेंज बन जाती। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आज की अगर बात करूँ मैं, तो आज आपको देखने को मिलेगा ट्यूसडे। हम शुरू कर देते हैं मंडे से, यानी कि जो सप्ताह का दिन होता है मंडे से शुरू होता है। तो हम इसको अगर सेलेक्ट करें तो पॉइंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह हम इससे मूव करा सकते हैं कॉर्नर बॉर्डर पकड़कर। अब जो कॉर्नर है उस पर लाएंगे तो कॉर्नर पर आपको प्लस बटन नजर आएगा, प्लस बटन को पकड़कर आप खींचोगे नीचे, तो आप देखिए जो सप्ताह है, सप्ताह के सारे दिन आपको ऑटोमेटिक बने बनाए मिलेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमने तो यहाँ मंडे बस टाइप करे थे। तो मंडे का मतलब होता है उसको पता चल जाता है, उसके पास जो फीड रहता है ऑटोमेटिक उसको वो समझ जाता है। जैसे यहाँ दिन के नाम है, तो दिन के नाम इंग्लिश में यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर हम इसी प्रकार इसको नीचे खींचते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक दिन को रिपीट करते रहेगा। उसी प्रकार दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, दूसरी चीज़ जैसे कि जनवरी होता है, जनवरी मंथ का नाम है, आपको पता होगा। तो जनवरी में हम कॉर्नर पर ले जाकर खींचेंगे तो आप देखिए यहाँ से जो है इसको पकड़ कर खींचोगे तो इस प्रकार आपको पूरे मंथ के नाम सिक्वेंसली मिलेंगे। पर इसके बदले में हम अगर 2 टाइप करते हैं और 2 टाइप करके हम ऐसे देखिए इसको जो है हम नीचे एंटर करेंगे तो देखिए आपको 1 2 मतलब 2 जो है 2 के बाद में आपको 4 आना चाहिए, यानी कि 2 2 का गैप होना चाहिए। तो आया क्या? नहीं आया। तो इसके लिए हमको क्या करना, इसके लिए आपको सिंपली करना है, आपको गैप देना है। गैप देने का मतलब होता है आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा या सेल को बताना पड़ेगा कि आप जो है कितने का गैप देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 लिखा और ये 2 लिखा, तो दोनों के बीच में कितने का गैप है? 1 का। तो दोनों को जब मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा जो आउटलाइन वाले पॉइंटर्स है और कॉर्नर पर जाकर प्लस बटन को पकड़कर हम नीचे की ओर खींचेंगे तो उसको पता चल गया है कि इसको जो है 1 1 का गैप देना था, यानी कि हमने देखिए 1 और 2 लिखे थे तो 1 1 का गैप था। दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम 2 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, यानी टेबल बनाते हैं, जो पहाड़ा रहता है ना टेबल, 4 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट करे, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पर गए और इसको पकड़कर ऐसे खींच दिए तो आप देखिए 2 का टेबल ऑटोमेटिक बन गया आपका, 2 का टेबल बन गया है ना। जैसे आप देख सकते हैं 2 का टेबल आपका यहाँ पे बन गया। जैसे उसी प्रकार में आप बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ 5 का टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको रेंज देना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग यानी कि 5 और दोनों के बीच में गैप कितने का? 5 का। आप कहाँ तक खींचना वो आपकी मर्जी। ये देखिए 50 तक, यानी 5 का पहाड़ा बन गया है, 5 का टेबल बन गया है। तो इस प्रकार आप जो है इसको ऑटो फिल यहाँ पे कर सकते हैं। एक और होता है ऑटो कंप्लीट होता है। जैसे इस कॉलम में यानी सी नंबर का जो कॉलम है इसमें हमने कोई भी शब्द लिखे हैं, जैसे मान लीजिए छिंदवाड़ा लिखे हैं तो छिंदवाड़ा के बाद हम लिख देते हैं क्या? भोपाल। ये भोपाल लिख दिए। अब फिर से मुझे छिंदवाड़ा लिखना तो मैं सी बस यहाँ प्रेस करूंगा और ऑटोमेटिक देखिए छिंदवाड़ा यहाँ पे आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि इसमें ऑटो कंप्लीट नाम की फैसिलिटी उपलब्ध है। ऑटो कंप्लीट मतलब जो चीज़ पहले से टाइप है उसको वो ऑटोमेटिक वहाँ ला देगा। अब आपकी इच्छा है, जैसे छिंदवाड़ा को आपको और कुछ लिखना है तो आप टाइप करना शुरू रखिए, यानी कि कीबोर्ड में आपको जो है एंटर प्रेस नहीं करना है, आप टाइप करते रहिए आगे तक। और अगर आपको छिंदवाड़ा ही चाहिए तो आप एंटर की प्रेस कर दीजिए, छिंदवाड़ा आ जाएगा। उसी प्रकार बी टाइप करोगे तो भोपाल आ जाएगा। तो इस फैसिलिटी क्या बोलते हैं? ऑटो कंप्लीट। इस फैसिलिटी क्या बोलते हैं? ऑटो फिल। ठीक है, 2 चीज़ हो गई यहाँ देखिए। और उसके बाद हम इसमें डाटा टाइप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए मैं डेट टाइप करता हूँ, जैसे आज की डेट क्या है? आज की डेट मान लीजिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 तारीख है। ठीक है, तो हम यहाँ नॉर्मली क्या करते हैं? 3 नवंबर। 3 नवंबर हमने जैसे टाइप करे, सिर्फ 3 नवंबर आपको एंटर करना है ऐसे। और देखिए 3 नवंबर एंटर करे तो डेट में कन्वर्ट हो गया। कैसे पता चला डेट में कन्वर्ट हो गया? आपको जाना है फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार में देखिए यहाँ पे 11वां यानी कि नवंबर है, 11वां महीना नवंबर है, 3 तारीख है और 2020 ईयर है। जबकि मैंने 2020 तो टाइप नहीं करा था। तो एक्सेल की फैसिलिटी होती है कि वो जो यहाँ कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ डेट एंड टाइम जो होता है, जो सिस्टम का डेट रहता है वो ऑटोमेटिक उसके अनुसार यहाँ पे सेट कर लेता है अपनी इच्छा अनुसार। उसी प्रकार हम जो नेक्स्ट है, जैसे हम देखें तो हम इस प्रकार से भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से भी टाइप कर सकते हैं। MMD मतलब DDMMYY। DDMMYY मतलब पहले डेट आएगी, फिर जो आपका नेक्स्ट मंथ आएगा MM, और फिर AR आएगा। इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, या फिर आप इस फॉर्मेट में भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जो है MMDDYY आ जाएगा। उसी प्रकार उल्टा भी आ जाएगा, यानी कि YYDDMM। तो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, जो सिस्टम का फॉर्मेट होगा उसी प्रकार यहाँ पे लेगा। जैसे इस फॉर्मेट को उनने कैसे लिया? MMDDYY के फॉर्मेट में लिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम का जो डेट का फॉर्मेट है वो इस प्रकार है। हम डेट का फॉर्मेट चेंज करना भी देख लेंगे आगे चलकर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए हमने शुरू से क्या देखें, शुरू से आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपने जो है जो कॉलम है, कॉलम की विड्थ बढ़ाना देखें, रो की हाइट बढ़ाना देखें। दूसरी चीज़ हमने जो है यहाँ पे जो है आपको टेबल के रूप में काम करे, और जो ऑटो फिल वाली फैसिलिटी यहाँ पे देखें। फिर हमने देखिए जो ऑटो फिल में उसमें हमने जो मतलब जो दिन होते हैं हमारे, डे होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी होते हैं, उनको ऑटोमेटिक ऑटो फिल के रूप में देखें। मंथ को देखें, उसके बाद हमने टेबल बनाना देखें, गैप कैसे टाइप करते हैं। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे जैसे हम नीचे की ओर खींच रहे हैं, नीचे की ओर ऑटो फिल कर रहे हैं। अब हम चाहें तो राइट साइड में भी ऑटो फिल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, अप साइड में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और ये 4 मैंने टाइप करा, कैसे में कर दी हमने? रो में। और इसको देखिए दोनों को सिलेक्ट करें और देखिए नीचे डाउन वाले जो कॉर्नर है उसको पकड़कर हमने ऐसे करना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। पर हम इसी प्रकार ऊपर चाहते हैं तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 और 4, और दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और जो कॉर्नर है नीचे वाला उसको पकड़कर ऊपर की ओर खींचना है। तो इस प्रकार आपकी सीरीज बन जाएगी। उसी प्रकार राइट में, लेफ्ट में, चारों तरफ आप डाउन में सभी तरफ खींच सकते हो। चलिए यहाँ तो हमने देखें बेसिक चीज़ें कुछ।
तो क्या क्या चीज़ें देखें मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। एक तो देखें हमने रो की जो हाइट है वो हमने यहाँ पे कम ज़्यादा करना देखें, कॉलम की जो विड्थ है वो हमने कम ज़्यादा करना देखें, ऑटो फिल फैसिलिटी के बारे में पढ़ा, ऑटो कंप्लीट फैसिलिटी के बारे में पढ़ा, 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए आपको और चीज़ें बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप जो है सेल है, सेल को हमने सेलेक्ट करना देखे, एक और चीज़ है सेलेक्ट सेल, यानी सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सेल की रेंज, सेल की रेंज को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया। उसके बाद सेलेक्ट रो को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी हमने देख लिए। उसके बाद हमने सेलेक्ट कॉलम, तो कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब और देखते हैं, अब यहाँ देखिए ABCD जो दिया है 1 2 3 जो भी 4 5 मतलब यहाँ पे सारे नंबर्स दिए हैं, रो नंबर, रो हेडिंग जिन्हें हम बोलते हैं, और ABCD। तो इनमें से हम किसी भी हेडिंग पर अगर क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं C पर राइट क्लिक करता हूँ, तो C पर राइट क्लिक करते हैं तो कुछ विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको नजर आएंगे, तो इन ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको स्क्रीन के बारे में ही मैं सारी चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ, ताकि आप जब भी कोई सीट बनाए तो सीट का जो प्रयोग है, मतलब सीट बनाते समय आप जो आसपास के टूल है उन्हीं का प्रयोग करके आप आसानी से वहाँ पे सीट को कंप्लीट कर सकें। पर कभी कभी क्या होता है, जब हमको ये चीज़ें जानकारी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इस टैब के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो बेसिक मतलब जो एडवांस ऑप्शन उसके अंदर जाते हैं और हमारा काम करते हैं, तो इससे काफ़ी लेट लतीफ़ी हो सकती है। तो हम क्यों ना यहीं पे जो उपलब्ध जो टूल है, जो ऑप्शन है, उनके द्वारा हम सीट को तैयार करें, तो पहले हम उन्हीं को जानेंगे। तो जैसे सी है, सी के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपके सामने आ रहा है कट, कॉपी, उसके बाद पेस्ट है, नॉर्मल सी चीज़ है, ये बेसिक तौर पर हम देख चुके हैं और देख लेंगे। अब इंसर्ट है, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इस देखिए हमने सी के ऊपर राइट क्लिक करा, सी क्या है, सी एक कॉलम है, और अगर हम नॉर्मली इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो एक कॉलम इंसर्ट होगा। कहाँ, वो हमेशा आगे की ओर होता है। कैसे, देखिए जो सी वाला कॉलम है वो डी में चला गया और सी में आपको नया कॉलम मिलकर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंसर्ट में क्या हुआ, एक नया कॉलम मिलकर आया। अगर हम डिलीट करते हैं तो डिलीट में जो कॉलम कर्सर रखा है, जो कॉलम सेलेक्ट है, उसको हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए एक तो इंसर्ट करना देख लिए और एक डिलीट करना देखें। क्लियर कंटेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में ई में कंटेंट है, कंटेंट मतलब जो लिखा हुआ है उसको कंटेंट बोला जाता है, और उसको हम क्या करेंगे, क्लियर। तो क्लियर जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट क्लियर होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट राइट क्लिक करेंगे हम, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल आता है। फॉर्मेट सेल हम विस्तार से देखेंगे। देखिए आपको यहाँ बहुत सारे जो है ऑप्शंस नजर आते हैं, तो इनको हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको ध्यान में नहीं दे रहे हैं। बस फॉर्मेट सेल आप याद रखिए कि जो यहाँ से भी आता है और आगे हम उसका प्रयोग कर लेंगे। कॉलम की विड्थ होती है हमेशा, तो कॉलम की विड्थ बाय डिफॉल्ट देखिए इतनी होती है 8.09। ठीक है, हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ से देखिए बड़ा करते हैं और राइट क्लिक करके फिर से कॉलम की विड्थ आती है, तो कॉलम की विड्थ यहाँ बड़ी नजर आएगी। तो इस प्रकार आप वहाँ से भी दे सकते हैं और कॉलम की विड्थ यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे हाइड करना है, हाइड करना मतलब छुपाना, तो जैसे हाइड कर दिए तो देखिए आपको ई नंबर का जो कॉलम है वो हाइड होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे डी है और एफ है, तो दोनों को हमने यहाँ पे हाइड कर दिए। सॉरी, यहाँ पे दोनों के बीच में जो ई है उसको हमने हाइड कर लिए। लाएंगे कैसे, लाने के लिए आपको डी और एफ को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे अनहाइड करना है। अनहाइड में क्या होगा, ई नंबर का जो कॉलम है वो आपका आ गया। तो ये तो बात करें हमने कॉलम की। उसी प्रकार रो की बात कर लेते हैं। रो में राइट क्लिक करोगे तो कट, कॉपी, पेस्ट नॉर्मल वैसे ही, इंसर्ट करोगे तो रो आएगी देखिए, और अगर डिलीट करोगे तो रो डिलीट होगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्लियर कंटेंट करोगे तो ये सारी चीज़ आपकी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। फॉर्मेट सेल उसी प्रकार से जो कि हमने कॉलम में देखे थे वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ रो की हाइट होती है, देखिए रो की हाइट बाय डिफॉल्ट जो होती है 14.5 होती है। अगर हम यहाँ से बड़ा छोटा करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया था दोनों जो रो है उनके बीच में आप कर्सर लाओगे और उसको बड़ा छोटा यहाँ पे मतलब हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हाइट, देखिए रो हाइड हो गई है, यानी कि 6वें नंबर की रो हाइड हो गई। लाने के लिए 5 और 7 को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या क्या देखे, देखिए यहाँ हमने देखे हैं इंसर्ट करना देखे हैं, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो। ठीक है, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो देखे। उसके बाद हमने डिलीट करना देखें, डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम। उसके बाद हमने देखे हाइड रो, हाइड एंड अनहाइड कर लीजिए। ठीक है, हाइड एंड अनहाइड रो और हाइड एंड अनहाइड कॉलम। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे हमने देखें इतनी चीज़ें, तो इसको आप लिख दीजिए कॉलम। तो देखिए हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली है, हम गिनती कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 1 2 3 करके और ऐसे नीचे की ओर हम इसको खींच देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने आज का जो टॉपिक है, मतलब आज की जो क्लास है, उसमें आपको देखिए 14 चीज़ें देखने को मिली है। रो हाइट कैसे, रो हाइट जो विड्थ है, हाइट विड्थ है कैसे यहाँ पे बदल सकते हैं हम।
ठीक है। रो की हाइट, उसके बाद कॉलम की विड्थ, ऑटो फिल, ऑटो कंप्लीट, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट सेल रेंज, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट कॉलम, इंसर्ट रो, डिलीट कॉलम, हाइड एंड जो सो है यानी कि अनहाइड रो और हाइड एंड अनहाइड कॉलम। ये 14 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट रूप से हम देखें तो आपको जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको बनना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, टाइटल बार में, जो कि बेसिक चीज़ें करने का काम आता है। बुक वन आपको देखने को मिलेगी, ये टाइटल बार है। उसके बाद आपको देखिए कंट्रोल बटन्स और कुछ जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन नज़र आता है। टैब एप्लीकेशन मीनू है, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। ये टैब है, टैब सारी चीज़ हम देख सकते हैं। उसके बाद टैब में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था जो कि रिबन के नाम से जानी जाती हैं। फॉर्मूला बार हमने देखे थे, जिसमें नेम बॉक्स जो कि सेल एड्रेस प्रदर्शित करता है। फॉर्मूला बार में या तो वैल्यू प्रदर्शित होती है या कोई फॉर्मूला प्रदर्शित होता है। अगली जो क्लास है उसमें हम फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे बेसिक तौर पर, ठीक है, या तो फिर सीट डिज़ाइन करना देखेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, जो पिछली जो क्लास है उसमें मैंने बताया था कि कॉलम की संख्या कितनी होती है। कॉलम की संख्या कितनी होती है आपको पता होगा, 16,384 होती है। उसके बाद रो की संख्या मैंने बताया था 10,48,576 होती है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं 10,48,576, और दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए तो किसकी संख्या निकल कर आती है, सेल की। तो ये चीज़ हमने देखे थे। उसके बाद गूगल सीट के बारे में भी देखे थे, तो वो जो गूगल डॉक्यूमेंट है उसी के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक तौर पर। और जो कंप्लीट सीट है यानी कि सीट को इंसर्ट करना कैसे इंसर्ट करते हैं, देखिए उसका नाम कैसे बदलते हैं वो हमने देखे थे। आगे की चीज़ें और देख लेंगे। चलिए मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे सीट है, सीट में हमने क्या देखे थे, रीनेम करना। जैसे हमने कॉलम को इंसर्ट करना देखे हैं, रो को इंसर्ट करना देखे, उसी प्रकार सीट को भी हम यहाँ से देखिए राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए वर्क सीट आ गई, इंसर्ट, तो एक सीट आपकी इंसर्ट हो गई। हालांकि हम प्लस से कर सकते हैं पर आपको सभी जगह से पता होना चाहिए कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तरीका होता है जिसके द्वारा सीट को इंसर्ट नहीं किया जाता, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो सीट प्लस की बटन से लाया जा सकता है, एक तो सीट राइट क्लिक करके इंसर्ट करके लाया जा सकता है, और एक यहाँ से देखिए इंसर्ट करके सीट लाया जा सकता है। 3 तरीके। इन 3 के अलावा कोई टॉपिक आता है, कोई ऑप्शन आता है तो उसको आप गलत साबित कर सकते हैं वहाँ पे, अगर आपको ये पता है तो, ठीक है, चारों चीज़ें। तो यहाँ देखिए डिलीट करना यानी कि सीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे जो सीट में हमने यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करे, डिलीट करे, तीसरे नंबर की सीट डिलीट हो गई, दूसरे भी डिलीट हो गई। ये इसमें हमने काम करे, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए मूव और कॉपी, ये जो चीज़ें हम बाद में देखेंगे वो हम बाद में ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें मैं छुड़वाते जा रहा हूँ, आगे की जो भी लेक्चर आएंगे उसमें हम कवर करते जाएंगे, क्योंकि सिक्वेंसली हमने एमएस वर्ड में पढ़ लिया है। यहाँ हमको सीट में कैसे काम करना है उसके अनुसार पढ़ना पड़ेगा। टैब कलर जो होता है, जैसे सीट है, सीट का जो 4 लिखा है, देखिए सीट 4 सीट 1 लिखा है, इसमें कलर आ जाता है। कैसे आएगा, टैब कलर नॉर्मली आपको सेलेक्ट करना है, देखिए येलो कलर आ गया। यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे ग्रीन कलर, ठीक है। ये देखिए 2 कलर आ गए। उसके प्रकार हाइड, जैसे हमने क्या हाइड करे थे, जैसे 4 नंबर की जो है उसको हाइड कर देते। राइट क्लिक करें तो अनहाइड अगर करोगे, देखिए अनहाइड आ गया। कौन सी सीट अनहाइड करना है, 4 नंबर की, ओके कर दीजिए। जो 4 नंबर की सीट है वो अनहाइड हो गई यानी कि आ गई है। सेलेक्ट ऑल सीट, मतलब सभी सीट को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि हमारे लिए कोई काम का नहीं है वो ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 2-3 ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। जैसे व्यू कोड हमारे कोई काम का नहीं, मूव और कॉपी बाद में देख लेंगे, प्रोटेक्ट सीट भी हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए हमने बेसिक चीज़ें जाने हैं, सीट से संबंधित भी देख लिए। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ मैं एक और ऑप्शन यहाँ जोड़ लेता हूँ, सीट इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट सीट। उसके बाद 16 नंबर में हमने क्या देखे, डिलीट सीट। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे 17 नंबर में हम देख लेते हैं इंसर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम सेल को कैसे इंसर्ट करते हैं। और 18 नंबर में हम देख लेते हैं, क्या 18 नंबर में हम देख लेते हैं डिलीट सेल। चलिए यहाँ बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास में कोई डाटा है, जैसे छिंदवाड़ा लिखा, छिंदवाड़ा में अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट क्लिक करता हूँ, तो इंसर्ट पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा है शिफ्ट सेल राइट, जैसे कि हमने टेबल में काम करे थे एमएस वर्ड में, उसी प्रकार ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डाउन यानी कि जो सेल है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर। और अगर मैं डिलीट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जो सेल है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट में देखिए शिफ्ट सेल राइट है तो राइट में चला जाएगा। फिर से अगर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं और शिफ्ट सेल लेफ्ट करते हैं तो देखिए यहाँ जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। फिर इंसर्ट में ये रो ला देता है और ये कॉलम ला देता है, पर उसी के विपरीत अगर बात करें तो यहाँ पे ये रो को डिलीट कर देता है और ये कॉलम को डिलीट कर देता है, जैसे एमएस वर्ड में था। तो देखिए हमने जो है 18 चीज़ों के बारे में पढ़े। फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े इसमें। एक तो हमने रो
की हाइट कैसे चेंज करते हैं वो हमने बस देखें, कॉलम की विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑटो फिल सुविधा देखें, ऑटो कंप्लीट सुविधा देखें, जो सेलेक्ट मतलब जो सेल है सेल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, रेंज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कॉलम को इंसर्ट, रो को इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, हाइड एंड अनहाइड के बारे में देखें, रो और कॉलम के बारे में, फिर सीट में हमने डिलीट और इंसर्ट देखें और सेल में हमने इंसर्ट और डिलीट देखें। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, इतनी सारी चीज़ें। तो आई होप सारी चीज़ें आपको कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान से अगर पढ़ा होगा आपने, ध्यान से देखा होगा सारा लेक्चर कंप्लीट, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और हालांकि हम बार बार आगे जो है सीट में इनका प्रयोग करते चलेंगे तो आपका रिवीजन होते रहेगा, पर बेसिक तौर पर आपको जो है बनना चाहिए स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ें। फिर और चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा होम टैब में आपको धीरे धीरे जो अगली क्लास आते जाएगी। तो हमारी जो बेसिक जो शुरुआती क्लास है वो ही ज़्यादा यहाँ पे कठिन होगी आपके लिए, कठिन मतलब डिटेल में होगी, बाकी बाद में उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी आगे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में वो भी मैं बताते चलूँगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल जो है, और जो कोर्स कर रहे हैं उनके अलावा भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये जो लेक्चर है वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि जो एक्सेल है और MS वर्ड में उनसे रिलेटेड आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है काफ़ी कठिन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखते हो तो आपको जो क्वेश्चन है वो सरल हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ने के अनुसार। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको जो है जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आपको टाइप करना है और मुझे बता देना है, ठीक है, मैं नेक्स्ट उसको जो है आपको सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, सारी चीज़ें जो अगली जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।